हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 7 मेरी किताब। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी किताब ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग इसका वर्कबुक बनाएंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ वर्कबुक बनाना शुरू कीजिए क्योंकि वर्कबुक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इससे आपके जो बुक में आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, प्रश्नों के उत्तर लिखो, ये है। तो देखिए क्या क्या है पहला प्रश्न कि माँ ने वीरू को कहाँ भेजा। तो माँ ने वीरू को अपनी बहन के यहाँ भेजा। उसके बाद है माँ ने वीरू को अपनी बहन के यहाँ क्यों भेजा। तो माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। उसके बाद है कि बैठक में वीरू ने क्या देखा। बैठक में वीरू ने कई सारी किताबें देखी। अब है कि वीरू को कैसी किताबें पसंद थी। तो वीरू को तस्वीरों वाली किताबें पसंद थी। अब है तुम्हें कैसी किताबें पसंद है। तो मुझे चित्रों वाली किताब पसंद है। अब देखिए क्या है, पढ़ो समझो और याद करो। तो देखिए क्या है कि जहाँ बहुत सारी किताबें रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पुस्तकालय। अब है जहाँ भोजन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, भोजनालय। यानी कि पुस्तकालय यानी कि पुस्तक का घर, जहाँ पे बहुत सारे पुस्तक किताबें रखे रहते हैं। और हम लोग जहाँ पे भोजन करते हैं वो होता है भोजन घर यानी कि भोजनालय। अब है जहाँ पढ़ने जाते हैं तो विद्यालय, जहाँ हम लोग को विद्या मिलता है यानी कि विद्या का घर विद्यालय। अब है जहाँ न्याय के लिए जाते हैं तो न्यायालय, तो न्यायालय में हमें न्याय मिलता है यानी कि न्याय का घर। जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं अनाथालय यानी कि अनाथ बच्चों का घर। अब है पाठ के आधार पर वाक्य पूरे करो। तो देखिए माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। यहाँ पे होगा जो खाली जगह है वहाँ पे हो जाएगा संदेश। अब है मौसी, यहाँ पे खाली जगह में मौसी हो जाएगा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। अब है मौसी वीरू को बैठक में ले गई। अब देखिए बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। यहाँ पे हो जाएगा खाली जगह में अचरज से ठिठक गई। अब मौसी के घर में ढेर सारी किताबें थी, खाली जगह में किताबें। अब बैठक में हम अपने मेहमानों को बिठाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। चित्र देखो और लिखो, घर के इन भागों को हिंदी में हम क्या कहते हैं। तो आप चित्र देखिए और इसमें लिखना है नीचे में कि इसे क्या कहते हैं। तो ये देखिए जहाँ पे खाना बनाया जाता है तो उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रसोई घर। तो यहाँ पे लिखेंगे रसोई। अब है जहाँ बाहर में एक गैलरी होता है यानी कि बालकनी, जहाँ पे हम लोग मतलब कि बैठते हैं, वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरह से बाहर में एक बालकनी बना होता है तो उसे हम लोग बालकनी बोलेंगे। अब है शौचालय। तो देखिए जहाँ हम लोग बाथरूम होता है तो यहाँ पे हम लोग इसे शौचालय बोलेंगे। और उसके बाद जहाँ हम लोग नहाते हैं तो उसे वॉशरूम बोलेंगे। तो इस तरह से लिखना है आपको। अब है वीरू अपनी माँ की बहन को मौसी कहती है। तुम्हें इन्हें क्या कहते हो, तुम इन्हें क्या कहते हो लिखो। तो देखिए क्या लिखना है, माँ की बहन को मौसी बोलेंगे। उसके बाद पापा की बहन को क्या बोलेंगे, बुआ। माँ के भाई को मामा बोलेंगे। उसके बाद है पापा के बड़े भाई को क्या बोलेंगे, चाचा। पापा के छोटे भाई को छोटे चाचा। उसके बाद है अपनी बड़ी बहन को दीदी। उसके बाद अपने बड़े भाई को भैया बोलेंगे। उसके बाद है नीचे दिए गए चित्र देखो, इन चीज़ों का प्रयोग हम
नापने या तौलने के लिए करते हैं, इनके नाम जानो। तो देखिए इन चीज़ों का हम लोग यूज़ कब करते हैं, नापने या तौलने के लिए। तो इसमें आपको नाम जानना है। ये देखिए किस चीज़ को हम कैसे तौलते हैं, रेखा खींचकर चित्र से मिलाओ। तो देखिए आलूओं को यहाँ पे देख पा रहे हैं, आलूओं को कैसे नापेंगे, ये तराजू है। तो ये आलू को हम लोग तराजू से नापेंगे, यहाँ तराजू में मैचिंग करेंगे। कागज़ को कैसे नापेंगे, तो यहाँ है ये फुट्टा है, इंच, इस तरह से नापेंगे। उसके बाद है कपड़े को भी इसी से नापेंगे, इंच से। उसके बाद है दूध को, तो दूध को कैसे नापेंगे, इस बर्तन से नापेंगे। उसके बाद दीवार है, तो दीवार को कैसे नापेंगे, तो इसको भी ये इंच लेके नापेंगे। उसके बाद है किताब को, तो किताब को भी इंच लेके ऐसे नापेंगे। उसके बाद है मिठाई को, तो मिठाई को ये तराजू से नापेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये सारी चीज़ को नाप देंगे, ठीक है। उसके बाद है अपनी मनपसंद चीज़ों के नाम लिखो। तो अपनी मनपसंद चीज़ का नाम लिखना है। तो देखिए खाना, तो खाना में आपको क्या क्या पसंद होता है, आप अपनी पसंद के चीज़ों का नाम लिख सकते हैं। जैसे पनीर की सब्ज़ी, रोटी, तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो लिखिए। अब है रंग, आपको कौन सा कलर पसंद होता है, काला और लाल, आपको जो पसंद है वो लिखिए। पोशाक में कपड़े, तो फ्रॉक, आपको जो पसंद है वो लिखिए। उसके बाद है खेल, तो क्या है, पकड़म पकाई। किताब, तो हिंदी किताब। उसके बाद है चित्र देखो, खाली खाने में एक वर्ण भरकर 2 शब्द बनाओ। तो देखिए बच्चों, ये जो दिया हुआ है इसमें 2 शब्द बनाना है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे भरा है, फिल किया है। पहले ये था इस तरह से बना हुआ, आपके बुक में भी इस तरह से होगा। तो 2 शब्द बनेंगे इससे, 2 हर्षिकार, और यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा दिन। और उसके बाद दिन जो है हम लोग, देखिए दिन है ना, तो दिन हो गया। जो सुबह हम लोग बोलते हैं डे नाइट होता है ना, तो वो दिन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नदी बन जाएगा। 9 यहाँ पे लग गया, तो यहाँ पे 9, 2 में दीर्घिकार नदी, ये दूसरा शब्द बन गया और ये दूसरा शब्द बन गया, यानी कि 2 शब्द बन गया। तो यहाँ पे दिन है और यहाँ नदी का जो है चित्र बना हुआ है, तो ये नदी हो गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फिर 2 शब्द बनेगा। यहाँ पे रा लगा देंगे हम, तो 2 शब्द बन जाएगा। यहाँ सवेरा बन जाएगा और उसके बाद यहाँ रात बन जाएगा। तो यहाँ देखिए ये सवेरा का चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे रात का चित्र दिया हुआ है, तो इस तरह से बन जाएगा। अब है देखिए क्या है, पकवान, तो यहाँ पे हम वा लगा देंगे सिर्फ, तो ये हो जाएगा, ये बिल्कुल बदल जाएगा इसका मीनिंग। तो ये हो जाएगा पकवान, पकवान बन जाएगा। ये तरह तरह के भोजन, ये पकवान जो बने हुए हैं ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, वायुयान, वायुयान यानी कि हवाई जहाज़। ये देखिए वायुयान जो हवा में उड़ता है, ये वायुयान हो जाएगा। तो ये बन गया। तो ये बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वर्कबुक का मेरी किताब। तो आपको पढ़ के कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।